क्या हुआ है भाई को? वो फरवा। फरवा? क्या हुआ फरवा को? वो फरवा कुछ पता चला किसने किडनैप किया है? नहीं पुप्पो। अल्लाह, आजकल के हालात कितने खराब हैं। न जाने किन हालात में होगी मेरी बच्ची, क्या गुजर रही होगी। जब भी मैं कहूं कि भाई इस हाल तक कैसे पहुंचे, हराम है जो एक दिन भी मेरे भाई को और मेरी बच्चियों को सुकून का नसीब हुआ हो। पता नहीं क्या होगा। किसी से पूछा फरवा के बारे में? किसी को बताया? हाँ, कोशिश में लगी मैं ताया अब्बा को और हारिस को बताया। देखा आपने भाभी, आज आपकी वजह से किस हाल में पहुंच गए मेरे भाई। किस गुनाह की सजा दे रही आप इन्हें? बोलिए, क्या किया है इन्होंने ऐसा? पता नहीं फरवा किस हाल में हो इस वक्त। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम सब खुद बहुत परेशान थे पुप्पो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह करम करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओ? घटिया गलीज इंसान। मुझे तेरी यही तो अदा पसंद है। हर बार तू मेरे पे वार करती है और वार करके भाग जाती है। अब कहां भागोगी? तुम यहां पे रहो, सुकून से रहो, खाओ पियो याश करो। मैं तुम्हें खुद खाना बना के खिलाऊंगा। इजी हो जाओ, खाओ पियो याश करो। तुम देखना हारिस में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खोलो दरवाजा। फरहान, जब मैंने इसे कहा था कि अपने माँ बाप से राब्ता मत रखना, तो तुम्हारे बाप से फोन लेकर छुपके बात क्यों कर रही थी अपनी माँ से? ये पूछो इसे। बोलो, जब अम्मी ने मना किया था तो तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही थी। भगोड़ी लड़कियों को कोई याद नहीं आता, सारे ढकोसले हैं। अपनी माँ से हमारी शिकायत करनी होगी, इसीलिए चुपकर फोन कर रही थी ना तुम। देख लेना, भाग के आ जाएगी वो तुम्हारी शातिर माँ। देखा था फरहान, शादी में कैसे पटर पटर बोल रही थी। लग रहा था कि वो लड़के वाली है और हम लड़की वाले। अम्मा ने जो भी कहा था मुझे कहा था, आपको तो कुछ नहीं कहा ना। बस चुप कर जाओ। तुम्हारी माँ बहुत आना वाली है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है वो। जाग उठे, शकीला बीबी फोन कर रही है मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत? अरे कुछ नहीं, बस ये पता करना था कि फरवा तो नहीं तुम्हारे घर आई, इसीलिए इतनी रात को फोन किया। वो अंबर की छोटी बहन फरवा, उसी का पूछ रही है ना? अरे हाँ वही, पता नहीं कहाँ चली गई। खुदा जाने किसी ने अगवा कर लिया या किसी लड़के के साथ भाग गई, मिल नहीं रही, ढूंढ रहे हैं सब। हे अल्लाह माफ करे भैया, ये कैसा घराना है कि इस घर से सारी लड़कियां ही भाग जाती हैं किसी ना किसी के साथ। अरे भाई हम तो खुद बहुत उकताए हुए हैं, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। इनको कोई समझाने वाला नहीं है, इसीलिए तो खानदान से कोई रिश्ता नहीं देता इन्हें, क्योंकि इधर उधर भाग जाती हैं लड़कियां।
अरे कौन इन बहनों का रिश्ता लेगा? मैं तो हारिस के बाबा से बोलूंगी कि किसी भी अरे गहरे से शादी कराएं और दोनों बहनों को चलता करें। हमारी हिम्मत है बहन, जो एक ही को भुगत रहे हम। आजकल तो भाई शादीशुदाओं का भी बहुत बुरा हाल है, ख्याल रखना जरा। हाँ सही कह रही हो। मेरा भोला भाला बेटा, पता नहीं ये माँ बेटियां कहाँ से चिमट गई इसको। अच्छा भाई, अब बहुत नींद आ रही है, सर चकरा रहा है। चलो फिर दोबारा बात करेंगे, ओके? चले, अपना ख्याल रखिएगा, सो जाइए आप भी। नींदें तो हमारी उड़ गई हैं। एक और नई कहानी सुनो। इनकी छोटी बहन रहती हैं लड़कियां। अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जो भी मामला है आप दोनों देख लीजिए। अगर मेरी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। देखो फरहान, सुनो, अब इसका फोन अपने पास रखना। देखना कि ये अपनी माँ से बात ना करे। जी। ये लो फरवा, अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाई है मैंने। पियो। इस साले की कहां से कॉल आ गई? हाँ भागो, क्या हुआ? क्या दुकान पे छापा पड़ गया? किसने पड़वाया है? यार मुझे तो लगता था कि इसका सिर्फ एक ही अपाहिज बाप है। जीनत ने भी कभी कुछ नहीं बताया। अचानक से एक अमीर ताया और मशहूर गुलकार कजन कहां से आ गया? और मैं तो रातों रात बर्बाद हो गया। मैं इसको फेंक कर वापस आता हूं। हाँ हाँ निकलो वहां से। मैंने तुमसे कहा था ना कि हारिस भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देख लिया क्या हुआ तुम्हारे साथ। हाँ बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? मुझे पता चल गया कि छापा पड़ा है। तुम लोग निकलो वहां से। हाँ मैं इसको फेंक के आ रहा हूं। निकलो।